हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा तट पर टहल रहे थे। तभी उनकी नजर एक अनुपम सुंदरी पर पड़ी। वह थी देवी गंगा। उनकी सुंदरता और दिव्यता से मोहित होकर शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त रखी, राजन, आप मुझसे विवाह तो कर सकते हैं, परंतु एक वचन देना होगा। मेरे किसी भी कार्य में आप मुझसे प्रश्न नहीं करेंगे, ना ही मुझे रोकेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं तुरंत आपको छोड़ दूंगी। शांतनु प्रेम में बंधे हुए थे। उन्होंने बिना सोचे यह वचन दे दिया। विवाह के बाद कुछ समय बीता। गंगा ने एक एक कर संतानें जन्म देना शुरू किया, परंतु हर बार जब शिशु जन्म लेता, गंगा उसे गोद में उठाती, प्यार से निहारती और फिर सीधे गंगा नदी की लहरों में प्रवाहित कर देती। शांतनु यह सब देखकर अंदर से टूट जाते, लेकिन अपने वचन के कारण चुप रहते। उनका हृदय रोता था, पर होठों पर मौन छाया रहता। ऐसे ही 7 शिशुओं को गंगा नदी में बहा दिया गया। हर बार शांतनु की आंखें भर आती, परंतु वचन का बंधन उन्हें रोक देता। जब 8वां शिशु जन्मा और गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी, तब राजा का धैर्य टूट गया। वे चिल्ला उठे, गंगे, यह क्या कर रही हो? यह मेरा पुत्र है, इसे मत डुबो, मैं और सहन नहीं कर सकता। गंगा मुस्कुराई। उनकी आंखों में करुणा और रहस्य दोनों थे। राजन, आज आपने अपना वचन तोड़ दिया, अब मुझे आपको छोड़ना होगा। परंतु सत्य जान लीजिए, ये 8 देवव्रत थे, जिन्हें एक शाप के कारण धरती पर आना पड़ा। मैंने उन्हें उनकी मुक्ति के लिए जल में प्रवाहित किया। यह 8वां पुत्र आपके साथ रहेगा। उसका नाम होगा देवव्रत, जिसे संसार भीष्म के नाम से जानेगा। इतना कहकर गंगा शिशु भीष्म को राजा को सौंप देती है और स्वयं गंगा की धारा में विलीन हो जाती है।